एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देव देवकीपुत्र एव एको मन्त्र तस्य नामानि यानि कर्मावपि एकं तस्य देवस्य सेवा हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोले योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए, स्वागत है आपका अपने चैप्टर नंबर 15 पुरुषोत्तम योग में, जिसमें अभी हमने कल त्रिश्लोकी भगवत गीता की चर्चा की, जो इसी पुरुषोत्तम योग के 16, 17 और 18 श्लोक कहे जाते हैं। इसमें 18 श्लोक में जो 18वां श्लोक है उसमें प्रभु ने पुरुषोत्तम की चर्चा की है। प्रभु कहते हैं कि जो जड़ से परे है, अविनाशी जीवात्मा से जो परे है, जो सर्वोत्तम स्थिति है, वो ही पुरुषोत्तम है। तो इसके आगे प्रभु अब इसी पुरुषोत्तम को जो जान ले उसका वर्णन करते हैं। इसीलिए 19 श्लोक में प्रभु कहते हैं कि यो मामेव सम्मूढ़ो जानति पुरुषोत्तमं सा सर्वविद् भाजति माम सर्वभावेन भारतः। भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। प्रभु अब इसमें कह रहे हैं कि जो उस पुरुषोत्तम को जान ले वही ठाकुर जी को जान लेता है। प्रभु साफ साफ अपना वर्णन कर रहे हैं। ये समझने वाले की सार्थकता के ऊपर है कि वो प्रभु को अब भी जान लेता है या नहीं। इसके आगे 20वें श्लोक में प्रभु कहते हैं कि इति गुह्यतमं शास्त्रमिद मुक्तं मया नघः एतद्बुद्धत्वा बुद्धि मनसात् कृतश्च भारतः। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। प्रभु ने इसमें वापस से गुह्यतम शब्द की चर्चा की है। वो कॉन्फिडेंशियल नॉलेज जो प्रभु केवल उनके हाथों में देते हैं, अपने जो उनके प्रिय हैं वही इसको जान पाते हैं। इसमें प्रभु कह रहे हैं कि पार्थ, जो 12वें में गुह्यतम बात कही है, अब 15वें में बता रहे हैं कि जो वेदों में भी मैंने नहीं कहा उसको अब सुन। तो प्रभु इसमें अपने स्वरूप का वर्णन कर देते हैं। वो कॉन्फिडेंशियल नॉलेज आपके हाथ में, वो कॉन्फिडेंशियल लेटर दे रहे हैं जो अपने प्रिय से भी प्रिय को दिया जाता है, घर के और किसी भी मेंबर को नहीं। जो बात केवल एक पति अपनी पत्नी को कह सकता है, एक पत्नी केवल अपने पति को कह सकती है, उतनी मोस्ट कॉन्फिडेंशियल बात प्रभु इस पाठ में, इसके लास्ट श्लोक में पार्थ से कह रहे हैं। अब वो हमारी क्षमता है कि हम उसको कहाँ तक जान पाते हैं। तो इसके बाद प्रभु कह देते हैं कि जो मात्र इसे जान भी ले वो तत्व से परे हो जाता है। केवल इसको जान लेना ही जीवन में उतारना तो बहुत बड़ी बात रही। केवल जान लेने से ही जो जान ले वो तत्व से परे हो जाता है। इसीलिए हमें तो एक ही काम करना है, कृष्ण की तरफ अपनी ऊर्जा लगाइए, जगत को मत छोड़िए, कृष्ण की तरफ मुड़ जाइए, उसकी तरफ बढ़ जाइए, तो जगत तो आपको स्वयं ही छोड़ देगा। फिर आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा, वो स्वयं ही छूट जाएगा। इस तरीके की स्थिति जब हमें प्राप्त हो जाए तो वो अपोहनम, उससे हमारे पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, अब हमें इस पुरुषोत्तम योग के जान लेने के बाद तो हम उनके एक कदम और नज़दीक हो गए हैं। तो इस प्रकार से इस पूरे चैप्टर का सार रहा। कहने में 20 ही श्लोक हैं, लेकिन पूरा सार तत्व दे देते हैं हमें। अब ये हमारी क्षमता है कि हम इसको कितना समझ पाए, या इसको अब हम अपने जीवन में कितना उतार पाएंगे। मेन बात कहें कि पूरा सार हम निचोड़ कर कह दें तो केवल चार वाक्यों में इसका सार आ जाएगा कि हमारा इंटेलेक्ट कैसा हो, हमारा विवेक कैसा हो, जो मन को धारण करे,
दूसरा कहा कि हमारे कर्म कैसे हों, हमारे कर्म परहित से पूर्ण हों, एक्शन शुड बी गिव नॉट टेक। तीसरा कहा कि हमारी भावना कैसी हो, हमारी भावना वासुदेव कुटुंबकम की हो, इमोशंस शुड स्प्रेड वननेस नॉट सेपरेटनेस, सबको एक करके चलें, ऐसी हमारी भावना हो। चौथा बात आती है बुद्धि की। बुद्धि ये जाने कि इस जगत में क्या परमानेंट है और क्या नहीं। थॉट्स शुड बी कंसिडरेट व्हाट इज़ परमानेंट एंड व्हाट इज़ नॉट। अगर हम इस बारे में जान गए तो हमारी बुद्धि स्वयं ही विचार करने लगेगी कि अब हमें किसके बारे में विचार करना है। तो ये हम अपना शरीर, मन और बुद्धि सुधार लें तो आत्म तत्व के अंदर जो परमात्मा बैठा है वो तो हम उस अपने पुरुषोत्तम योग के द्वारा उस परम पुरुष को पा ही लेंगे। इस प्रकार से इस पूरे पाठ को कहने का एक प्रयास था। अब इसके आगे हम इसके चैप्टर नंबर 16 पर बढ़ेंगे। तब तक के लिए श्री राधे।